77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में स्थित देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी नेहरू मेमोरियल का नाम औपचारिक रूप से बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल को अब से प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। इसी साल जून महीने में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की हुई एक विशेष मीटिंग में इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया गया था, जिसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अब औपचारिक रूप दे दिया गया है। वहीं एक बार फिर नाम बदलने की वजह से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुआ। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है, आप उनके जैसे इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए नाम बदल रहे हैं। उनके पास और क्या बचा है, वो केवल इमारत के नाम बदल सकते हैं। नहीं, उसके ऊपर भी उनके पास बचा क्या है, सिर्फ नई बात कोई बनाते नहीं। जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, जो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है, आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, विश्व प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय अब प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया है। पीएम मोदी का एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने जयराम रमेश के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है, कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश और पीएम नरेंद्र मोदी की सोच में बहुत अंतर है। वो सोचते हैं कि केवल नेहरू जी और उनके परिवार ही मायने रखते हैं, जबकि पीएम मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में सम्मानजनक स्थान दिया है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न आई.के. गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक मोदी जी ने स्वयं का अपना नहीं लगाया है। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी है। हा? उनकी तो सोच क्या है, बस एक नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा जी, उनके पुत्र राजीव जी, उनके पुत्र राहुल जी। तो जब राग दरबारी बजता है, दरबारियों के द्वारा तो बेसुरा होता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने नेहरू मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम किए जाने पर इसे भाजपा की कुंठित मानसिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था का नाम रखा गया था। लेकिन अगर आप किसी चीज को दबाते या हटाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मकसद भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाने का प्रयास था। नहीं, देखिए, ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना? किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे स्वर्णिम इतिहास जो हिंदुस्तान का रहा है उसको दबाने की कोशिश करनी थी। और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब बनाइए ना म्यूजियम बनाने में क्या, किसी पे भी बनाइए। मैंने भी वो म्यूजियम देखा है, उसमें आप आश्चर्य के बाद देखिएगा कि खैर वो तो दूसरी बात है कि सरकार को पता ही नहीं है जवाहरलाल नेहरू की क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो शायद ऐसा लगता है कि अगर जितना काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उससे शायद ज्यादा काम
देवेगौड़ा ने अपने 16-17 महीनों में कर दिया होगा, या बाकी प्रधानमंत्रियों ने कर दिया होगा, बाकी के कार्यकालों में कर दिया होगा। आप एक बार उसको एग्जीबिशन को देखिए, तो फिर चलो भाई आपने एग्जीबिशन बनाई तो उसको भी तो किसी तथ्य पे आधारित करिए। तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्रियों पे बनाओ, सरकार का मंशा, सरकार किसी पे भी प्रदर्शनी बनाए, किसी पे भी संस्था बनाए, लेकिन एक संस्था जो एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है, ठीक है, उस संस्था को अगर आप बदलते हैं तो फिर सीधी बात है उसके अंदर आपका या तो द्वेष दिखता है या उसके प्रति, क्योंकि उसका नाम उसका काम तो आप दबा नहीं पाए, तो सरकार के इस प्रभाव से आप एक पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के एक तरीके से माने तो इस सदी के सबसे बड़े 2 या 3 नेताओं में जिनका नाम गिना जाता है, उसको दबाने की या छुपाने की कोशिश आपकी की गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने एक्स ट्विटर पर नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की पुष्टि की है। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का निर्णय लिया था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था, जिसे 25 नवंबर 2016 को NMML की कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसे 21 अप्रैल 2022 को आम जनता के लिए खोला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।